चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 20 जून 2020 को आपके समक्ष हाजिर हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचना और खास समाचारों को लेकर। दोस्तों आज सबसे पहले एक बुरी खबर बता देता हूं आपको कि इस लॉकडाउन का फायदा उठाकर ठगों ने और उनके दलालों ने हमारे और आपके सबके साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी करते हुए राजेश भारद्वाज, संजय गोयल, आदेश भाटी और तरुण और विदेश भाटी, इन 5 लोगों की पुलिस ने, ठगों ने और दलालों ने हाई कोर्ट से साठगांठ करके इलाहाबाद हाई कोर्ट से कंडीशनल बेल करा दी है। कोरोना का बहाना लेकर के एक जनरल रूलिंग के उसमें। और जमानत का नियम ये है कि अगर किसी अपराधी को या आरोपी को कोर्ट जमानत देता है तो उसकी जमानत पर सुनवाई करने से पहले कोर्ट पीड़ित को, शिकायतकर्ताओं को सूचित करता है कि भाई इस आदमी की पुलिस के थ्रू कोर्ट सूचित करवाता है कि पुलिस प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पीड़ितों को, शिकायतकर्ताओं को कि आपके इस मुकदमे में फला फला आरोपी ने जमानत याचिका दायर की है, फला कोर्ट में फला डेट लगी हुई है, आप इस डेट को जाकर के अपना कोर्ट में पेश हो जाएं और जमानत का विरोध करें। लेकिन इस मामले में पुलिस ने, यूपी सरकार ने किसी भी पीड़ित को और हमारी यूनियन को इन 5 आदमियों की जमानत याचिका पर कोई सूचना नहीं दी। संजय भाटी की बेल भी लगी थी तो उसकी भी सूचना नहीं दी गई और जब वो सुप्रीम कोर्ट गया तो उसकी भी सूचना हमें नहीं दी गई, न किसी पीड़ित को। इसका मतलब है, इस से संदेश जाता है, ये तय हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार ये बाइक बोट स्कैम के ठगों से पूरी तरह से मिली हुई है। इसलिए उसने कोर्ट को गुमराह करके और हमें अंधकार में रख के, धोखे में रख करके, ठगों के साथ मिलकर के एक योजनाबद्ध तरीके से इन 5 ठगों को बेल दिला दी है। संजय भाटी की जमानत अभी नहीं हुई है, हाल ही में उसकी जमानत याचिका और एक मल्टीपल रिट पिटीशन थी उसकी क्रिमिनल, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों खारिज की है और उसे हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब हमको ज्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो ठगों के दलाल सेटलमेंट चीख करके आपका ध्यान डाइवर्ट करते हैं, हमें भी उलझाए रखते हैं, हमारे खिलाफ भी तरह तरह की चीजें, ये अफवाहें उड़ाते रहते हैं। उसका पूरा इनका जो प्लान है, वो इनकी जो साजिश है वो ये है कि ये किसी तरह से संजय भाटी को भी जमानत दिला दें। लेकिन एक खुशी की बात यह है साथियों कि एक तो उत्तर प्रदेश सरकार ये बहुत बड़ी भूल कर गई कि उसने हमको प्रॉपर सूचना नहीं दी इनकी जमानत याचिकाओं की। इसलिए हम इन जमानतों को निरस्त कराएंगे सुप्रीम कोर्ट से कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमको प्रॉपर वे में सूचना नहीं दिलवाई, न जमानत पर सुनवाई करने के दौरान हमें सुना गया। इसलिए ये जमानतें गैर कानूनी हैं और इनको निरस्त किया जाए। और हम इस ग्राउंड को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम ठगों के खिलाफ जाएंगे, इनकी जमानत याचिकाएं निरस्त कराएंगे। आप सबका दायित्व तो बनता है कि जो संजय भाटी अभी जेल में हैं और उसके साथ 5-6 लोग अभी और जेल में हैं, विजय कसाना भी जेल में हैं अभी, इन तमाम लोग अब जमानत ना ले सकें। इसलिए आप सबको चौकन्ना रहना है, क्योंकि जब तक आपका पैसा ये ठग वापस नहीं कर देते उससे पहले इनको जमानत मिल जाना काफी खतरनाक हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा और ये लोग देश छोड़ करके भाग भी सकते हैं। इसलिए हमें अब बहुत ज्यादा तैयारियों के साथ, बहुत ज्यादा होशियारियों के साथ और बहुत साहस के साथ इन ठगों पर, इनके दलालों पर नजर रखनी है, इनकी हर एक्टिविटीज पर। जिनकी 5 लोगों की जो जमानत हुई है, राजेश भारद्वाज, संजय गोयल, आदेश भाटी, विदेश भाटी और तरुण की, इन 5 की जमानत कैंसिल करवानी है, इनको दोबारा जेल में भिजवाना है।
किसी भी साथी से ये ठग या इनके दलाल या इनका कोई एडवोकेट संपर्क करे, आपको प्रभावित करने की कोशिश करे, आपको डराने धमकाने की कोशिश करे, आप तुरंत मुझे, हमारे अध्यक्ष महोदय को, शेखावत जी को, कैशियर साहब को, सुमन जी को, जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को, मनोज जी को, SK झा साहब को, जनार्दन साहब को, रामशरण साहब को, मुकेश जी को, राजेश जी को और अन्य साथियों को, हमारे विनय साहब को, कुशवाहा साहब को तुरंत उनके नंबरों पर सूचित करेंगे और किसी भी ठग या उसके दलाल के बहकावे में नहीं आएंगे, उनसे प्रभावित नहीं होंगे और साथ ही किसी प्रकार का तनाव भी नहीं लेंगे। ये भी नहीं सोचेंगे कि इन 5 ठगों की जमानत हो गई तो बाकियों की भी हो जाएगी और अब हमारा पैसा डूब गया। हम ऐसा नहीं होने देंगे, चूंकि हम रिकवरी के लिए ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में हैं। उस पर 6 अगस्त को सुनवाई होनी है और अभी जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे इनकी बेल कैंसिल कराने के लिए और एक क्रिमिनल रिट पिटीशन लेकर करके केस तमाम पूरे स्कैम्स को अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत कवर्ड किया जाए और इनकी जांच CBI से हो और जो भी ठग हैं, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल वगैरह जो फरार घूम रहे हैं, वो सब लोग जेलों में भेजे जाएं। एक ग्राउंड ये भी होती है दोस्तों किसी भी बेल की, किसी भी जमानत याचिका की, अगर किसी केस में कोई अक्यूज्ड फरार चल रहे हों, उन पर इनाम रखा हुआ हो, तो ऐसी हालात में कोई भी कोर्ट किसी भी अपराधी को जमानत नहीं देता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, यूपी सरकार ने, यूपी पुलिस ने हम तमाम लोगों के साथ धोखा करते हुए, कानून के साथ धोखा करते हुए, कोर्ट को गुमराह करते हुए, गलत सूचना देकर के इन अपराधियों को जमानतें दिलवाई हैं, जिन्हें हम निरस्त करा लेंगे और आपका पैसा डूबने नहीं देंगे। इसलिए आपको किसी को भी घबराने की, ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी 6 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में बाइक बोट स्कैम पर सुनवाई होनी है, रिकवरी केस पर, कि इनको कैसे और किस तरह हमारा पैसा वापस करना है, ये जवाब देंगे, बताएंगे। हमारी लड़ाई पैसे की है, ये हमारा पैसा वापस जब तक नहीं करेंगे हम इनको जेलों से बाहर नहीं निकलने देंगे, न खुली हवा में सांस लेने देंगे, ये हमारा संकल्प है। दोस्तों एक बात और जरूरी मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ठगों के दलाल पूरी तरह से आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वो पहले भी इन बातों को लेकर मेरा काफी विवाद होता रहा है ठगों से और उनके दलालों से, कि वो आपसे कहते हैं कि जी ये करो, वो करो, 10,000 रुपये दो, 5,000 दो, 2,000 दो, हम आपका चेक बाउंस का लगाएंगे, इसका लगाएंगे, उसका लगाएंगे, तो आपको और आपका सेटलमेंट कराएंगे, हमारी फलानी गर्वित वेलफेयर सोसाइटी है, ये सोसाइटी है, वो सोसाइटी है। आप सबको इन चीजों के भ्रमित नहीं होना है। आपको अपना भरोसा पूरी तरह से ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन पर बनाए रखना है, जुड़े रहना है। जिन साथियों ने अभी तक अपना क्लेम दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल नहीं किया है, वो अपनी शिकायत हमें भेजेंगे। हम जुलाई में जैसे ही रिजॉइंडर फाइल करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में, जिन साथियों के क्लेम नहीं गए हैं अभी दिल्ली हाई कोर्ट में, उन सब के क्लेम्स को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, फाइल करेंगे आपका दावा और आपका पैसा वापस दिलवाएंगे। आप लोगों को ज्यादा डरने की, घबराने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी संजय भाटी अब सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है पिछले दिनों अपनी पिटीशन में कि जी मैं पैसा देने को तैयार हूं। तो 6 अगस्त आने वाला है, जब पैसा देने को तैयार है तो हम वहां उसको कह देंगे कोर्ट को कि हमारा पैसा दिलवा दो और जो करना है आपको इसके साथ करो। तो इसलिए दोस्तों किसी भी साथी को कोई भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको इस वक्त बहुत चैतन्य रहना है, सावधान रहना है। 7 जुलाई की तैयारियां करनी है। कल मैं एक लेटर ड्राफ्ट करूंगा, वो लेटर आप तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री को, यूपी के चीफ मिनिस्टर को और यूपी के डायरेक्टर जनरल पुलिस को भेजना है, जो पुलिस की इस कालियु करतूत के विषय में होगा कि पुलिस ने किस तरह से हमारे साथ धोखाधड़ी करते हुए, हम सबको गुमराह करते हुए 5 ठगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत दिलवा दी है। हमें ये जमानतें इन 5 ठगों की कैंसिल करानी है और जो ठग अभी तक जेल नहीं गए हैं उन ठगों को जेल भिजवाना है और संजय भाटी को किसी भी मूल्य पर अपना पैसा वापस लेने से पहले जेल से बाहर नहीं आने देना है। ठगों के दलाल तरह तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आपको इन ठगों से, इनके दलालों से सावधान रहना है और अपनी यूनिटी को, अपनी एकता को
अपनी शक्ति को बनाए रखना है, बचाए रखना है और 7 जुलाई 2020 को सुबह 10 बजे से पूरी ताकत के साथ जंतर मंतर दिल्ली पर हल्ला बोल देना है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए, ताकि सरकार जल्दी से जल्दी स्पेशल कोर्ट्स का गठन करे, इन प्रकरणों को सीबीआई के हवाले करे और आप सबका पैसा मैं ब्याज के मैं जुर्माने के आपको वापस मिले। साथियों, फिर मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी साथी इस खबर को सुनकर या दलालों के बहकावे में आकर के घबराएगा नहीं, तनाव नहीं लेगा। हमारे पास ऑप्शन हैं। ये जमानतें गलत तरीके से हुई हैं, गैर कानूनी तरीके से हुई हैं। हम इन जमानतों को किसी भी मूल्य पर निरस्त कराएंगे, इन तमाम ठगों को पुनः जेल भिजवाएंगे। आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, न किसी ठग के या उनके दलालों के बहकावे में आकर के अपना ध्यान इधर उधर भटकाना है। आपको पूरा ध्यान अपनी लड़ाई पर केंद्रित करना है। जय हिंद, जय भारत।